बहुत अच्छा लगा मुझे आपका अलायंस का पार्ट बन के। और इसमें बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन अभी जफर साहब ने डिस्कस की हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। राइट। और बाकी ये कि रियल एस्टेट के अंदर इस तरह के सेशंस अगर होते रहें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जो आपका टॉपिक है मैन, जिसके अंदर लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, जिनके पास कम अमाउंट है वो कहाँ इन्वेस्ट करें, जिनके पास ज्यादा है वो कहाँ करें। मैन राइट। टॉपिक भी हमारा यही है। और मैं भी कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो राइज करूंगा, मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। अगर हम देखें कि हमारी रियल एस्टेट बैक इन 4-5 ईयर्स में इसकी क्या सिचुएशन रही है, वो हमें नजर आ जाता है कि 2022-23 तक जो रियल एस्टेट है वो काफी मतलब एक्टिव रही है। ठीक है, राइट। जिसके अंदर टैक्सेशन बहुत रेशो कम थी। और प्लस ये था कि लोग देख रहे थे कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत जल्दी से आ रहा है। लाइक एक बंदा 1 करोड़ पे इन्वेस्ट कर रहा है और विद इन 6 मंथ वो 25-30% मार्जिन ले रहा है। ठीक है। और राइट। अभी हम ये देख रहे हैं कि रियल एस्टेट के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है इतनी मैक्सिमम, लेकिन स्टिल उसकी रीजंस जो है वो हमारे सामने क्लियर हैं। कि वो रीजन यही है कि हमारी टैक्स की जो रेशो है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि उसकी वजह से एक क्लाइंट जो टैक्स देता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह जाता है। राइट। ठीक है। तो उसकी वजह से जो लोग हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे रियल एस्टेट के अंदर। लेकिन राइट। उसको उसकी वजह से ये भी इम्पैक्ट आ रहा है कि उसका रेट जो है वो काफी फ्लक्चुएट कर रहा है, नीचे आ रहा है। सही। लेकिन इसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी और है एंड यूजर्स के लिए, जो वेट कर रहे थे कि यार प्रॉपर्टी हम कैसे लें, इतना ज्यादा रेट है 22-23 के अंदर तो बहुत ज्यादा बूम आ गया था, 50-60 लाख रुपीज पर प्लॉट जो है वो ऊपर चला गया था। अब राइट। ये है कि एंड यूजर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, इस टाइम ले रहा है, लेकिन स्टिल उनको भी ये प्रॉब्लम है कि हम 3% to 7% तक टैक्स दे रहे हैं, जो पहले नहीं था अभी है। लेकिन राइट। रेट्स डिफरेंस की वजह से वो पे करके अपना घर बना रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था। सेकंड ये कि हम बहुत सारे लोग हैं जो स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? राइट। पहली बात ये कि उन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हम कोई चीज जाके कैसे लें, कहाँ से लें, कब लें। राइट। हमारे पास कोई ऐसी फ्रेंडली कोई वेबसाइट नहीं है जिसमें एक हम गवर्नमेंट लेवल पे एक इंफॉर्मेशन पुट की जाए कि आप यहाँ से इन लोगों को सिलेक्ट करें जिनसे आप कोई चीज लें। यहाँ से राइट। आप सोसाइटी चेक करें कि ये सोसाइटीज लीगल हैं, इलीगल हैं, इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी एनओसीज हैं वो क्लियर हैं या नहीं है। क्योंकि राइट। हमारे पास अवेयरनेस है। बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऑफिसेज हैं जहाँ पर लोगों ने सेल्स एग्जीक्यूटिव हायर किए हुए हैं, सेल्समैन हायर किए हुए हैं, जो कॉलिंग्स करते हैं और विदाउट एनी इंट्रोडक्शन वो सिर्फ कहते हैं कि हमने ये बेच रहे हैं, आपको इतने साल के अंदर ये हो जाएगा, 6 महीनों के अंदर आपको 10 लाख आ जाएगा, 20 लाख इन्वेस्टमेंट करें। जैसे जगम साहब ने बताया कि ये इमारात और एजेंसी 21 इनके प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जिसके अंदर ये लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते हैं और उनको रेंटल रिटर्न की सूरत में उनसे 1 करोड़ रुपए लेते हैं या राइट। 7 लाख लेते हैं, और उसको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको पर मंथ 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, और उस पे क्लाइंट एग्री हो जाता है क्योंकि बहुत विन विन सिचुएशन नजर आ रही होती है। राइट। ऑल्दो एक रेंटल जो होनी चाहिए वो 2 से 3-4% के अंदर होनी चाहिए वैल्यू। तो वो अगर आपको 10% तक ऑफर कर रहे हैं तो आप तो कहेंगे कि चले करते हैं। लेकिन वो कहाँ इन्वेस्टमेंट लग रही है, वो कहाँ से रिटर्न आ रहा है, किसी को कोई पता नहीं होता। तो ये वेरी एक बड़ा वेल सेड। प्रॉब्लम है। ये बहुत वेरी एक वेल बड़ा सेड। प्रॉब्लम है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम कि हमारे पास 2 मिलियन 3 मिलियन है और हम इजीली जाके कहीं पे इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि राइट। हमें हंट करना पड़ता है, हमें सोसाइटीज देखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है कि जिसके लिए हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सोसाइटी सेलेक्ट करनी पड़ती हैं जिनकी अभी एनओसीज अप्रूवल्स के मतलब प्रोसेस के अंदर हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, परचेजिंग ऑफ लैंड इन प्रोसेस है। सो इस पे वही पॉइंट दोबारा आ जाता है कि यार अगर तो वो सोसाइटीज लेट से हमारे अराउंड लाए करती हैं, जो हमें राइट। एक लॉट दे रहे हैं 20 लाख के अंदर, एक लॉट दे रहे हैं 30 लाख के अंदर, ऑन इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। कुछ सोसाइटीज हैं जो मैन एरिया से, लाइक ब्लू एरिया इस्लामाबाद है, इससे थोड़ा सा दूर हट के होंगी, तो वहां पर हमारे पास ये ऑप्शंस मिल जाती है। क्योंकि हर बंदा चाहता है हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और उसका रिटर्न ज्यादा मिले। तो हर्ट राइट। हमेशा नहीं होता, ये एक लॉन्ग जर्नी होती है, 10 साल 15 साल 20 साल। तो अगर आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे लेके जाएं, 10 साल राइट। 20 साल 15 साल इस पे लेके जाएं। उसके लिए आप देखें कि इस्लामाबाद एक्सपेंड हो रहा है। तो अब जब इस्लामाबाद एक्सपेंड हो रहा है तो इसकी एक्सपेंड, जहाँ एक्सपेंड हो रहा है तो उसके एज के ऊपर देखें कि कौन सी एक अच्छी सोसाइटी जिसके पास लैंड अपनी है, जिसने जो अप्रूवल करवा रहा है, जिसके एनओसीज क्लियर हैं, तो वहां पर राइट। आप करें।
अगर आप इस्लामाबाद की प्रीमिसेस के अंदर देखेंगे तो हमें तो 1 करोड़ से 80 लाख से नीचे तो कोई चीज मिलती ही नहीं है। राइट। फिर सेकंड आ जाता है कि अगर छोटी इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम कहाँ, जरूरी नहीं है कि उसको प्लॉट के अंदर ही इन्वेस्ट करें। सही। हमारे पास हाई रेंज प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जिसका जगम साहब ने डिस्कस किया, वो एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मेरी इनके साथ इंटरेक्शन भी है। तो हमें ये देखना होता है कि यार अगर हमें इन्वेस्ट भी करना है, रिटर्न भी लेना है, तो हम जरूरी तो नहीं कि एक प्लॉट को रख के उसका रिटर्न लें। हम उसको तैयार करके फर्निश करके रेंटल रिटर्न भी ले सकते हैं। हम सही। उसका, उसके अलावा हम उसके बहुत सारे और तरीके हैं, उसका रेंट ले सकते हैं। विद इन 6 मंथ्स, साल के अंदर हम उसे दूसरे क्लाइंट की तरफ शिफ्ट करके कुछ परसेंटेज मार्जिन रख के हम कर सकते हैं। तो हमारे पास अपार्टमेंट्स की भी ऑप्शन आती है जो हम उसको अवेल कर सकते हैं। राइट।